आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी नेट का इशू चल रहा है तो इसलिए लाइव क्लास का थोड़ा इशू आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसको आप लोग देखिए और कैसा रहता है इसका रिस्पांस जरूर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल स्टार्ट कर रहे थे यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो इसी बात से कि ऐसा कोई मैथ का टॉपिक नहीं है जिसमें इसका यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें इसका प्रयोग नहीं होगा, मतलब इसके बिना कोई भी टॉपिक संभव ही नहीं है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, हम लोग सभी बनाते हैं और नॉर्मली सभी का सही भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न है, एक तरीका है जो हम आपको दिखाएंगे। जैसे कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी क्या होता है ना कि सवाल तो आपको सभी आएंगे लेकिन आपके पास टाइम ही कम होगा। तो इसके लिए आप कुछ यूनिक, कुछ अलग सीखना होगा, जो इस वीडियो में भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे आसान है, इसमें 2-3 टाइप अभी बताएंगे, बेसिक सिर्फ अभी लेंगे इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद फिर आपका जो है हम लोग सम पे आ जाएंगे, टाइप वाइज जो आपके पास जो पीडीएफ है उसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट हम यहाँ पे कवर करते हैं। टाइप फर्स्ट देखना, कल पता नहीं ये रिकॉर्ड हो पाएगा था कि नहीं। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग यहाँ से शुरू से देख लो, एकदम पूरा स्टार्टिंग से आइए। टाइप फर्स्ट में क्या है आपका कि जैसे आप देखना एग्जाम वगैरह में सवाल इस टाइप से पूछा जाता है, इफ़ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5b 5c, देन फाइंड द रेशियो ऑफ C इज टू A इज टू B, ठीक है ना। इस टाइप से आपके एग्जाम में सवाल रहता है, पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तो तरीका है कि आप लोग यहाँ पे सिंपल से जानते हैं कि एलसीएम लेकर के डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इससे अच्छा ये है कि मैं यहाँ पे एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको दिखता है ना तो आप इसके थ्रू भी बना सकते हो सवाल को। जैसे कि आप समझना जो मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि A का इक्वल मैं यहाँ पे लिखा हूँ 2, और आपसे अगर कोई पूछे यहाँ पे कि बताओ कि A के बराबर में क्या लिखा हुआ है, A के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, तो सिंपली आप बताओगे कि A का इक्वल में जो नंबर है ना, A का इक्वल में A आपका अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट जब भी हम बोलेंगे तो उसका इक्वल में आपको नंबर बताना है केवल, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट को नहीं बताना है, ठीक है। तो A का इक्वल में क्या है आपका 2 है यहाँ पे। सेम इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे दूसरा लिखे कि 2a बराबर 3b, अब इसमें अगर हम पूछे कि बताना है आपको a इज टू बी, तो आप क्या करेंगे ना कि a का इक्वल में कौन सा नंबर है, नंबर आपका है ना। तो जैसे ये 2 जो है ना ये इक्वल में नहीं है, ये क्या है आपका a के साथ में इनटू में है, ठीक है ना। तो ये इक्वल में नहीं हुआ, तो a का इक्वल में यहाँ पे आपका a का इक्वल में इक्वल साइड में 3 आपका बनेगा, तो आप यहाँ पे 3 पुट करोगे। और सिमिलरली आपका यहाँ पे b का इक्वल में, तो b का इक्वल में आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा आपका a इज टू बी, आपका 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। देखिए अगला जैसे हम यहाँ पे ले लूँ, जैसे आपका वही सवाल था, हम इसी पेज पर आते एक बार, और ये जो सवाल था आपका है ना, तो इसको जैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा है कि यहाँ पे ये डाटा जो आपका लिखा हुआ है नहीं, ये सभी इक्वल में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि a का इक्वल में कौन सा नंबर है, तो a का इक्वल में आपका 3 है, और सिमिलरली आपका इस पूरे टर्म का इक्वल में ये भी टर्म है, तो इसीलिए आपका a का इक्वल में 5 भी हो जाएगा, है ना। a का इक्वल में 3 भी होगा और ये पूरा इसके बराबर में है। तो a का इक्वल में सिंपल सा है, कौन सा नंबर है आपका यहाँ पे, तो a का इक्वल में दो नंबर है, 3 भी है और 5 भी है। तो यहाँ पे आपसे पहले c का पूछा गया है ना, तो पहले आप c का ही ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले आप c का ले लो, c यहाँ पे है आपका, तो c का इक्वल में कौन कौन सा नंबर है आपका, तो c आपका यहाँ पे है, तो c का इक्वल में एक तो आपका 3 है, और 3 का इक्वल में फिर आपका 2 भी है, यानी कि c का इक्वल में 3 इंटू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2 हो जाएगा c का इक्वल में। फिर आपका a लेना है, फिर आपको b लेना है। अभी आप यहाँ पे क्या करो, a का इक्वल में आ जाओ। तो a का इक्वल में आप देखना ध्यान से कि एक तो 3 है और दूसरा आपका a का इक्वल में 5 भी है ना। तो a का इक्वल में आपका हो जाएगा 3 इंटू में 5 आपका, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
b का इक्वल में क्या है, तो सिमिलरली आपका b का इक्वल में 3 नहीं होगा, बिकॉज 3 जो है इनटू में है, तो b का इक्वल इस साइड भी देखो और b का इक्वल में आपका इस साइड भी देखोगे आप, है ना। तो इस साइड में आपको 5 दिखेगा और इस साइड में आपका 2 दिखेगा, तो यहाँ पे आप 5 इंटू 2 लिख दो। और अगर नंबर कटेगा तो आपको काटना है, रेशियो का मतलब होता है सिंपल सा सबसे लीस्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोई नंबर आपका सभी में कॉमन नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6:2 में 15:2 में 10, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई है ना। देखो दूसरा यहाँ पे जैसे आपका ये था, दूसरा जैसे आपका यहाँ पे ये है, इफ 3a बराबर c इक्वल टू 4b इक्वल टू 2d, है ना, इक्वल टू 2d। और आपको इसमें फाइंड आउट करना है a इज टू b इज टू c इज टू d। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सिंपल सा तरीका है कि पहले a का है तो a का इक्वल में जितना भी नंबर है ना सबको लिखना है, सबको लिखना है। तो a का इक्वल में आपका यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है आपका, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा, 8 आप यहाँ पे पुट करो। देन आप यहाँ पे क्या करो, अभी b का इक्वल लेना है, तो b आपका इसमें है तो इसका 4 के अलावा जितना भी नंबर उसका इक्वल में दिखेगा सबको ले लेना है, ठीक है ना। तो b का इक्वल में एक तो इधर आपका 2 आ जाएगा, देन आपका कुछ नहीं यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे c का इक्वल में क्या है, c है, तीसरा टर्म c है, तो c आपका देखो इसमें आपका लिखा हुआ है c यहाँ पे, ठीक है ना। तो c का इक्वल में क्या है आपका 3 भी है, c का इक्वल में आपका 4 भी है और c का इक्वल में आपका 2 भी है ना। तो c का इक्वल हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 आपका 8 हो गया और 8 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12 आपका, ठीक है ना। सॉरी 8 इंटू 3 आपका 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। लास्ट वन आपका यहाँ पे देखना, लास्ट वन आपका d है यहाँ पे, तो d का इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ से, तो d का इक्वल में 2 नहीं होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 आपका हो जाएगा 12। अगर नंबर कैंसिल आउट होता है सेम नंबर से तो आपको कैंसिल करना है, अदरवाइज रहने देना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सभी नंबर में कॉमन है आपका जो कट हो रहा है, क्या कट हो रहा है आपका 2 से, तो 2 से आपका ये चला जाएगा 4 बार में, 2 से आपका 3 टाइम्स में, 2 से आपका 12 टाइम्स में और 2 से आपका ये 6 टाइम्स है, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही बन जाएगा यहाँ पे। आई होप कि ये समझ में आया होगा, यहाँ पे किसी को भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। नहीं, एक सवाल अब आपके लिए दे रहे हैं, अगर समझ में आया है तो एक सवाल आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट्स में छोड़ेंगे, ठीक है। 4a इफ 4a बराबर 3b, नहीं ये सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सवाल देखना एक बार मैं बता रहा हूँ, इस टाइप का भी सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। 4a बराबर 3b बराबर 47c बराबर 49d बराबर में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 5e, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ a इज टू ई, ठीक है ना, a इज टू ई। तो यहाँ पे इसके a और e का रेशियो बताना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपली देखो आप एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो पहले, ठीक है ना। आई होप कि आपने ट्राई किया है। अभी आप देखो क्या करने वाले हो, जैसे यहाँ पे a इज टू ई निकालना है, तो a आपका देखना यहाँ पे इसमें आपका a लिखा हुआ है और e आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये पूरे टर्म इसके बराबर भी, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप एक लाइन बताना छोटा सा, जब सभी अगर एक दूसरे के बराबर है तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4a है, ये बराबर होगा आपका 5e का, 4a जो है आपका क्या होगा, ये इक्वल होगा 5e का। इसमें किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पे, आई होप कि नहीं होना चाहिए। अभी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली कि a का इक्वल में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे a का इक्वल में 5 कर दो और e का इक्वल में क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, तो e का इक्वल में ध्यान से देखना कि एक e का इक्वल में आपको 4 बन जाएगा, है ना। तो आपका 5:4, नॉर्मली आप वहाँ पे पूरा इंटू करके निकालोगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे देखना, ठीक है। देखो आपके अभी जो है मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, इफ 2a बराबर 3b बराबर c, ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ c इज टू b इज टू a, ठीक है। ये पहला सवाल आपके लिए है। दूसरा सवाल आपका है 47a बराबर 37b बराबर 27c
बराबर आपका 49D, और ये आपका इक्वल है यहाँ पे आपका 74E का, ठीक है ना। देन फाइंड द रेशियो ऑफ A is to E, ठीक है ना। A is to E यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। तो ये दो सवाल आपके लिए है आज का। देखो अब इसमें हल्का जैसे फ्रैक्शन आपका मिक्स होता है, जिसे अभी देखना है यहाँ पे, इसमें आपका जैसे फ्रैक्शन मिक्स होगा, ठीक है ना। इसी में आपका टाइप बना सकते हो, मतलब वही टाइप है आपका, टाइप फर्स्ट में ही आएगा ये, ठीक है। जैसे कि आप इस टाइप का सवाल देखे होंगे, इफ 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज, दो ही नंबर लेते पहले, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए देन फाइंड द रेशियो ऑफ A to B, तो इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है ना। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ ध्यान से देखना, कि किसी का भी इक्वल बोले, इक्वल का मतलब जैसे क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं कि A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो कि D लिखा हुआ है इस टाइप से करके, E लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका F लिखा हुआ है, और इसके बीच में अगर इक्वल का साइन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से देखना यहाँ पे सभी, ठीक है। तो A का इक्वल में क्या हो जाएगा ना, तो A का इक्वल में आपका B होगा, दूसरा आपका A का इक्वल में जब B है तो इसका इक्वल में C है। नीचे क्या लिखा हुआ है उसको देखना भी नहीं है आपको, ठीक है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है उसको नहीं देखना है। अब क्या हो जाएगा कि ये सीधा मतलब कि ये इक्वल है, आप ही बताओ यहाँ पे ये इसके इक्वल में है क्या, ये इसके इक्वल में नहीं है, ये नीचे की ओर है, इक्वल कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, वो इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे जिसका आप निकालोगे ना, जिस भी एलिमेंट का यानी कि जिस भी अल्फ़ाबेट का आप निकालोगे, जिससे आप यहाँ पे ए का निकाल रहे हो, तो उसके नीचे जो नंबर होगा ना, उसके नीचे जो भी नंबर होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो उसको इक्वल लेना है हमेशा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे देखना ध्यान से, हम जो बताना चाह रहे हैं, बोलने का मतलब यहाँ पे ए का जो इक्वल में हो जाएगा आपका डी तो आएगा ही आएगा, पहले तो आपका बी और सी आएगा और साथ में आपका डी भी आएगा। बोलने का मतलब डी इंटू में बी इंटू में सी। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा है। जस्ट अभी यहाँ पे बता रहे हैं, आपको लिखना नहीं है ये चीज, ठीक है ना। दूसरा आपका यहाँ पे जैसे अगर हम b का इक्वल निकालना चाहे तब क्या हो जाएगा, b का इक्वल में, तो सिंपल सा है, पहले b का आप इक्वल देख लेना। b का इक्वल में आपका एक तो c होगा और दूसरा आपका b का इक्वल में आपका a होगा। इसमें कभी गलती मत करना, b का इक्वल में क्या हो जाएगा, a इंटू सी लिखोगे, और साथ में जिस भी एलिमेंट जिस भी अल्फाबेट का आप इक्वल निकाल रहे हो उसके नीचे में अगर कुछ भी नंबर है, कोई भी नंबर है जिसे यहाँ पे आपका e है ना, तो वो वही नंबर हमेशा इक्वल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि e को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल से या तो आप यहाँ पे लेकर के आओगे तो आपका b का इक्वल बन जाएगा, या फिर इसको आप यहाँ पे लेकर के आओगे, ठीक है ना। दोनों में से कहीं भी भेजोगे, दोनों साइड आपका e जो है b का इक्वल ही जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि सिंपल सा भाषा में अगर बोले तो जिस भी नंबर जिस भी अल्फाबेट का हम रेशियो निकाल रहे हैं उसके नीचे अगर कोई नंबर है तो वो नंबर उसका इक्वल माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पे b का इक्वल में साथ साथ में आपका यहाँ पे e भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। सेम आपका यहाँ पे सी का अगर हम इक्वल निकालना चाहेंगे, सी का इक्वल में, तो सी का इक्वल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिंपल सा है कि सी का इक्वल तो इस साइड होगा, है ना, तो ये दोनों आपका इक्वल में आएगा। बोलने का मतलब a इंटू बी तो आएगा ही आएगा, साथ में हम सी का निकाल रहे हैं तो सी का नीचे जो भी नंबर है वो हमेशा इक्वल में माना जाएगा, ठीक है ना, वो हमेशा इक्वल माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटू में f लगा देंगे। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप यही मेथड यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जिससे आप पहले a का निकाल रहे हो ना, तो आप a का इक्वल में देखो कौन सा नंबर है, a का इक्वल में कौन सा नंबर है, तो 4 आप यहाँ पे 4 लिखो, ठीक है, 4 लिखो। a का नीचे कोई नंबर है क्या, हाँ है, क्या है आपका 3 है, तो ये नंबर इसका इक्वल माना जाएगा, इंटू 3 लिखना है, ठीक है ना आपको। तो ये हुआ a का इक्वल में। सिमिलरली आपका b का इक्वल जब आप लिखेंगे तो b का इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ से कि b का इक्वल में एक तो आपका 2 आ जाएगा, नॉर्मली आपका 2 लिख दिए। b का नीचे कुछ भी नंबर है तो वो इक्वल माना जाएगा, तो नीचे आपका क्या है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दिए, ठीक है ना। अब नंबर यहाँ पे लिखने के बाद आपको कैंसिल आउट होता है तो आपको कैंसिल करना है। आप चाहते थे यहाँ पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब है ना, ऊपर ऊपर कट होता है, नीचे नीचे भी कट होता है। अगर यहाँ पे कट हुआ तो इसको कट सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिलहाल ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स में, तो आपका आंसर बन जाएगा फाइनली 6:5 आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप कि ये चीज अच्छे से समझ में आया है, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अभी देखो
जैसे इस पे हम एक सवाल ले रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, इफ, है ना, 2a/7 = 3b/5 = c/4 = 4d, ठीक है ना। और इसमें आपको फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A/B/C/D। ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सीक्वेंस में ही मिले, ये आपका D/C/B भी पूछ सकता है या फिर B/C/A/D है, कुछ भी मतलब उल्टा सीधा पूछ सकता है, तो उससे कोई इशू नहीं है। पहले हमको जिसका भी पूछा जाएगा पहले हम उसी का आंसर दे देंगे, ठीक है ना। अभी जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे ना, सिंपली ध्यान से देखना, कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ए का बात करेंगे तो ए का इक्वल में जो उसका बराबर में, जो उसका पैरेलल में जो नंबर है ना, उसको ले लेना है आपको, ठीक है। तो ए का इक्वल में आपका 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है आपका, ठीक है। 3 है, 1 है, 4 है, तो इसको इंटू करेंगे तो 3 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 4 आप ऐसे ही लिख सकते हो। और ए का आप लिख रहे हो ना, तो ए का नीचे जो भी नंबर होगा उसको इक्वल मानना है, ठीक है ना। जिस भी एलिमेंट अल्फाबेट का आप लिखेंगे इक्वल में, उसका नीचे अगर कोई नंबर है तो उसको इक्वल लेना है। तो ए का इक्वल में यहाँ पे ×7 भी आ जाएगा, ये हुआ आपका ए के लिए। बी के लिए आपका क्या हो जाएगा, तो पहले आप बी का देख लो, बी का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, तो 1 को आप लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब अगर हम लिखो यहाँ पे तो इसमें आपका साथ साथ में आपका 1 भी था, यहाँ पे इंटू का फॉर्म में आपका 1 भी है, ठीक है ना। तो इंटू में आप आगे पीछे लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका यहाँ बी का इक्वल में क्या हो जाएगा, तो बी का इक्वल में आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, एक तो आपका 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू में 4, और आपका लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 4 भी हो गया। अभी क्या करोगे कि बी का आप लिख रहे थे, तो बी का नीचे जो नंबर है ना, केवल बी का नीचे, बाकी का नीचे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी का नीचे आपका 5 है, तो यहाँ पे ×5 लिखोगे, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे सी का लिखो, तो सी के लिए आप क्या करोगे, तो सी का पहले देख लो सामना सामना में, सी का इक्वल में आपका एक तो 4 है यहाँ पे, दूसरा आपका लेफ्ट साइड में जब देखोगे तो 3 भी है और 2 भी है, तो 4 × 3 × 2 आपका हो जाएगा। और सी का नीचे भी कोई नंबर है, क्या है आपका 4 है, तो ये अगेन ये आपका 4 आएगा, यहाँ पे ये वाला 4 आपका यहाँ पे लिखे, ठीक है ना, ये 4 आपका आ गया, ठीक है। और अगला टर्म जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी का हो जाएगा। तो डी के लिए आप क्या करोगे, तो डी का पहले पैरेलल में चेक कर लो, डी का आपका पैरेलल में क्या हो जाएगा, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। अब इसका नीचे तो कुछ है नहीं, है ना, इसका नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी मत लिखो, चाहो तो 1 लिख सकते हो, उसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा ही भी रख सकते हो। अब यहाँ पे देखना होगा कि सभी में कॉमन क्या है, सभी में 3 है क्या, तो सभी में आपका 3 नहीं, जैसे इसमें आपका 3 नहीं है, लेकिन 2 आपका सभी में है, इसलिए आप 2 को कैंसिल आउट कर देना, यहाँ से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 सभी में कॉमन है, तो 2 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42 = में 20 = में आपका 48, ठीक है, और = में आपका 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी को अच्छे समझ में आया, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगला जैसे सवाल है, हम पूरा सवाल नहीं लिख रहे, आप लोग समझ जाना है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे सवाल में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो कि यदि 2a/, इसको क्या लिख सकते, 5 चलो कर देते, ठीक है ना। यदि 2a/5 बराबर है आपका 3b/4 का, और ये बराबर है आपका2c/3 का, और ये आपका बराबर है आपका 4d/3 का, ठीक है ना, 4d/3 का। तो आपको यहाँ पे बताना है, तो A/B/C/D का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। आई होप कि हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं, किसी को सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे ABCD निकालना है, सीधा निकालना है, तो अब हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ए का इक्वल में सिंपल सा जितना भी नंबर है ऊपर में लिखा हुआ सबको छाप देंगे, ठीक है ना। 3 2 4 आपका, ठीक है। और जिसका लिख रहे थे उसका नीचे कोई नंबर है तो उसको लेना है, ए को लिख रहे थे तो ए का नीचे आपका 5 है तो 5 को भी लेना है। अभी आपका बी का यहाँ पे नोट करो,
तो बी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बी है तो बी के लिए आप पहले पैरेलल में ऊपर में जितना भी नंबर है सबको लिखना है। तो 2 है आपका, 4 है, 2 गुना में 4 हो जाएगा और साथ में अगेन आपका लेफ्ट साइड में 2 है ये, ठीक है ना। और बी को हम लिख रहे थे तो बी का आपका नीचे में 4 है तो इसलिए 4 भी आपका आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आप यहाँ पे सी का लिखोगे तो सी का क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका सी के लिए बन जाएगा यहाँ से 4 बन जाएगा, सी के लिए क्या बन जाएगा 4 3 2, क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 3 2। और सी का हम लिख रहे हैं तो अगेन आपका सी का नीचे में 3 है तो ये 3 भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई इशू नहीं किसी को। लास्ट वन आपका यहाँ पे डी का लिखना है तो डी का आप देख लो, डी का पहले ऊपर में जितने भी नंबर से सबको लिख दो। तो डी का नीचे आपका 2 है, मतलब कि 2 है, 3 है, अगेन 2 है और नीचे में आपका 3 है, ये वाला है ना। तो डी का आपका 3 लिखा जाएगा। अब नंबर अगर कैंसिल आउट होता है तो यहाँ पे कैंसिल करना है। तो सब में क्या 3 और 2 कॉमन है, तो सभी में 3 नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि सभी में आपका 4 जो है वो कॉमन है ना। जिससे 4 आपका इसमें भी देखो 4 है, यहाँ पे भी देखो 4 है आपका, यहाँ पे भी देखो 4 है और इसमें आपका 2 गुना 2 आपका 4 बन जाएगा, है ना। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। तो हम सभी का 4 को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, यहाँ से सभी का 4 को हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और 3 जो है सभी में नहीं है क्योंकि इसमें आपका 3 नहीं है, एक में भी नहीं है तो आपका वो कैंसिल नहीं होगा। तो फाइनली आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 10 गुना में 30 आपका हो जाएगा, 3 आपका 30 हो जाएगा, 30 अनुपात 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 18 है ना, 18 हो जाएगा और लास्ट वन आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें किसी को भी डाउट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जिसे इसी में आपका अगला एक सवाल है यहाँ पे, देखना यहाँ पे, ठीक है ना। इफ 3a/47 बराबर है आपका 49d/5 बराबर है आपका यहाँ पे 43c/7 और ये आपका बराबर है यहाँ से 98e/15 का, ठीक है। देन आपको यहाँ पे बताना है, देन फाइंड E/A है ना, E/A बताना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, E/A बताना है ना। तो सिंपल सा हमें पहले भी बताएंगे आपको कि सभी जब इक्वल में है तो जैसे यहाँ पे आपका एक तो E इसमें है लिखा हुआ है और यहाँ पे आपका A इसमें लिखा हुआ है और सभी एक दूसरे का इक्वल है, तो इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 3a/47 ये आपका इक्वल होगा, किसका इक्वल में होगा 98e/15 का इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले E का वैल्यू बताना है। तो E का वैल्यू में आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, E के बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा एक तो, और नीचे में उसका 15 है तो 3 गुना में 15 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और E के लिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो E के लिए आपका बन जाएगा 98 इंटू में 47। तो आपका यहाँ पे आंसर यही बन जाएगा। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंटू करना चाहते हैं तो 15 गुना 3 आपका 45 हो जाएगा और इसमें आप सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं या फिर 47 इंटू 98 को लिख सकते हो 47 इंटू 2 है ना 98। अब 47 का स्क्वायर करना है तो ये 50 का नियरेस्ट में है, 50 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर आपका 09 होता है, 3 का स्क्वायर 09 होता है और 3 आप 25 में से 3 कम कर देंगे 22। स्क्वायर का मेथड में ये बताए हैं, ठीक है ना, कि 25 आपका बेस होता है और इंटू में 2 भी आप करेगा यहाँ पे। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 45 में 44 18 हो जाएगा। ये आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आया है, यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे आते हैं, देखना यहाँ पे अगला जैसे यहाँ पे सवाल है आपका, ये आपके लिए, ठीक है ना, ये आपके लिए है सवाल आज का। ये शायद आपका देख लेना कितना नंबर सवाल है। आप यहाँ पे इधर में आपको कितना सवाल दिए थे, 2 सवाल शायद दिए थे, है ना। हाँ ये आपके लिए 2 सवाल था, तो आपका आज का ये तीसरा सवाल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका, है ना। If 13a/12 is equal to 65b/24 is equal to 39d/5
बाई 8 इज इक्वल टू 52C बाई 15 इज इक्वल टू 26E बाई में आपका यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 3। देन आपको फाइंड आउट करना है इसमें, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A:E। सबसे सिंपल सा सवाल है और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप लोग जितना फास्ट ऑनेस्टली दे सकते हैं इतना ऑनेस्टली आप दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे चलो ये आपके लिए है। अब देखो इसमें दूसरा टाइप का सवाल क्या बनता है, इसमें दूसरा टाइप का जो सवाल बनता है टाइप 2 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, टाइप 2। टाइप 2 इसमें देखो सवाल आपका इस टाइप से बनेगा, आप लोग इस टाइप का सवाल देखे भी होंगे। अच्छा इसी में पहले एक सवाल और मैं लेता हूँ, यहाँ पे एक सवाल और मैं लेता हूँ, इसको लेना भूल गया, एक सवाल और मैं लेता हूँ उसी पे, जैसे कि अगर वर्ड प्रॉब्लम पे सवाल होगा इस पे तो कैसा होगा। इफ 30% ऑफ A इज 3/4 ऑफ B, यहाँ पे इज को नहीं लिखो अभी, ठीक है ना। इफ 30% ऑफ A 3/4 ऑफ B and 0.20 of C these all are equal। यदि A का 30% है ना, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, देन फाइंड द रेशियो ऑफ A, B एंड C। हिंदी में आपका है यदि A का 30%, यदि A का 30%, कॉमा B का 3/4 तथा C का 0.20, ये तीनों बराबर है तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, ये सवाल है आपका। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या करना है ना कि सभी को हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है A का 30%। तो आप लोग जानते हो कि जब A का 30% लोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि A का 30% बोलने का मतलब कि आप इसी टाइप से लिखने वाले हैं 30%। और यहाँ पे B का बोला है तो B का कितना 3/4 आप लिखोगे इस टाइप से। और यहाँ पे C का बोला है कितना आपका 0.20 बोला है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका 00 आ जाएगा इस टाइप से। तो देखो 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है ना, और ये तो कटा हुआ है और यहाँ से आपका ये कट जाएगा। बोलने का मतलब ये हुआ कि फाइनली यही सवाल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3A/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया, ठीक है ना, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। दूसरा आपका ये बराबर होगा आपका 3B/4 का, और ये जो बराबर होगा आपका C/5 का। तो क्या ये सवाल आप लोग सॉल्व किए नहीं है, अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए जस्ट इस टाइप का सवाल। तो अब इसमें आपको बताना है ABC का मान कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी आप सवाल नंबर 4 आपके लिए हो गया कि ABC का मान कितना होगा, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल था आपका टाइप फर्स्ट में जो इस टाइप का सवाल बनता है। अभी हम जैसे आते हैं आपका टाइप 2 पे आते हैं ना। अब इसमें आपको देखो किस टाइप का सवाल बनता है। इस टाइप का सवाल आप लोग जरूर देखे होंगे। इफ, चलो एक सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटेंट को स्टार्ट करूंगा। वीडियो को पॉज करके ऑनेस्टली बनाना। इफ A:B 2:3 एंड C:B C:D है ना, C:D 4:5, देन find the ratio of A, B, C, D।
ठीक है ना, ये आपके लिए है। और इसका ऑप्शन यहाँ पे है, जितना फास्ट आप कमेंट कर सकते हो। ऑप्शन में है आपका ए नंबर में यहाँ पे 8, 12, 15 और 20, ये ए नंबर में है। बी नंबर में आपका है 2, 3, 4, 5 और सी नंबर में है आपका यहाँ पे 5, 4, 3, 2 और डी नंबर में है नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन है और हम चाहते हैं कि पहले आप कमेंट करो, ठीक है ना, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपने कमेंट किया है वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका सही आंसर क्या है, आपका देख लो यहाँ पे क्या किया, कमेंट करने के बाद ही आपको आगे का लेक्चर देखना है, ठीक है। देखो इसमें क्या है आपका कि इसका आंसर जो है सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन मैं बता रहा हूँ, रीजन ये है यहाँ पे सी एंड डी होगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ठीक है ना। होता क्या है ना कि रेशियो का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे लोएस्ट टर्म, ठीक है ना, जितना आप छोटा करके लिख सकते हैं। अब ये हो सकता है कि रियल में आपका 2 CR हो, करोड़ हो, तो ये 3 करोड़ होगा। अगर ये 200 रुपया होगा तो ये 300 रुपया होगा। अगर ये 2000 होगा तो ये 3000 होगा। अब इसका रिलेशन इसके साथ में है, ए बी का है। अब यहाँ पे सी डी एक अलग दुनिया का है। अब हो सकता है कि अगर ये 2 करोड़ हो तो ये 3 करोड़ होगा, 3 करोड़ होगा। अब उसी समय ये हो सकता है कि ये 4000 हो, मात्र ये 4000 हो। तो अगर ये 4000 है तो ये सिर्फ ये बोलेगा कि अगर ये 4000 है तो ये कितना है आपका 5000 है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। तो ये क्या है, अलग अलग टर्म है, आप यहाँ पे नहीं निकाल सकते हो। तो फिर इसका आंसर कैसे देंगे फिर, है ना। तो इसका आंसर इस टाइप का सवाल का तभी आप दोगे ना, इसका आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। इसका आंसर आप तभी दोगे जब इस टाइप का सवाल रहेगा कि A/B का मान दिया हुआ यहाँ पे 2:3 और फिर अगला जो लाइन है ना उसमें जैसे यहाँ पे आपको B/C होना चाहिए, मतलब दोनों में एक कॉमन होगा ना, तब आप आंसर दे सकते हो। अगर यही B/C होता है यहाँ पे आपका 4:5 तब आप आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे जैसे 2 लाइन है तो इसमें सिंपली आपको क्या करना है ना, सिंपली क्या करना है, एक चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है ना। यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हो, नोट में लिख सकते हो, ठीक है, कि दोनों में फर्स्ट तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉमन आपको देखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका बी और बी कॉमन है यहाँ पे, ठीक है ना। सेकेंड आपका क्या करोगे, सेकेंड जो कॉमन है, जो आपका कॉमन है वह हमेशा क्रॉस में होना चाहिए, क्रॉस में होना चाहिए, ठीक है ना। बोलने का मतलब है कि कॉमन हमेशा क्रॉस में ही चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बी और बी आपका क्रॉस में लिखा हुआ है, उल्टा मतलब तिरछा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका सही फॉर्मेट है और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट पे आप सवाल को बनाओगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले अगर ये पैटर्न को कोई भी फॉलो करता है तभी आप इस टाइप का सवाल को बनाना। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे आपको ए निकालना होगा ना, तो ए आपका यहाँ पे है तो सिंपली आपको इसको इंटू करना है, ठीक है ना। यहाँ पे सीधा सीधा इंटू करना है, तो ये हो जाएगा 8। और जब बी को निकालना होगा तो बी आपको ऐसे करके मिलाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। और जब सी निकालना होगा तो सी के लिए सिंपल सा ऐसा मिला देना है पूरा 15 आपका। मैं यहाँ पे एक लाइन लिख करके बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगा। A/B/C है ना, कुछ लोग को ये समझ में नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना है, मैं अगले स्लाइड पे चल रहा हूँ, यहाँ पे देखना। जैसे मेरा बोलने का मतलब इसमें सिंपल सा इतना ही है कि जिस भी अल्फ़ाबेट यानी कि जो भी वेरिएबल्स है, जो भी एलिमेंट है जिसका आप रेशियो निकाल रहे हैं, उसमें आपको ये देखना है कि अगर जैसे आप ए का निकाल रहे हो तो ए अगर ओनली 1 टाइम्स कहीं पे है, ओनली 1 टाइम्स है, तो उसमें आपको सीधा उसका ऊपर और नीचे में जितने भी नंबर्स हैं सभी को इंटू करना है, सभी को इंटू करना है, ठीक है ना। जो केवल एक बार आएगा, जैसे ए वहाँ पे एक बार था तो ए का ऊपर नीचे जितना नंबर था सबको इंटू किए। देन आप क्या करोगे, दूसरा आपका जो क्रॉस में होगा तो क्रॉस में पहले आप इसको मिला लेना। मिलाने के बाद में आप देखना है यहाँ पे कि जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, ये एक आपका एम पॉइंट है और ये आपका एन पॉइंट है। तो इसमें आपको देखने से समझ में आ रहा है कि एम जो है ऊपर में लिखा हुआ टॉप में है और एन आपका बॉटम में है, ठीक है। तो सिंपल सा जो नीचे वाला पॉइंट है उसका सीधा नीचे आपको आना है, जितना भी नंबर उसका नीचे में है उसको इंटू का फॉर्म में लिखना है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर है तो उसको लिखना है, ये आपका आगे भी काम आएगा। सिमिलरली आपका जैसे ये ऊपर का पॉइंट है तो इसका ऊपर जितना भी नंबर है, इसका ऊपर में जितना भी नंबर है सभी को आपको लिखना है इंटू का फॉर्म में। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है,
क्लियर है। यहाँ पे जितने भी नंबर ऊपर है तो ऊपर चल जाना है क्रॉस मिलाने के बाद। अब वो क्रॉस ऐसा भी हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो ये नीचे वाला पॉइंट है ना, ये नीचे का पॉइंट है, तो इसका नीचे जितने भी नंबर है सभी को इंटू का फॉर्म में लिखना है, जितने भी नंबर है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली आपका इसका ऊपर में जितना भी नंबर है सबको इंटू का फॉर्म में लिखना है। आई होप कि यहां तक में किसी को डाउट नहीं है। यहाँ पे देखो इस टाइप से समझना सवाल को। अभी मैं बार बार सवाल लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट आपको समझना है कि वही सवाल लिखा हुआ है। A:B यहाँ पे दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है आपका 4:5, C:D आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3:2। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब इसमें सिंपल सा ये बन रहा था कि अगर हमको इसमें पूछा जाएगा A:B:C:D क्या होगा, तो सबसे पहले आप A का निकालोगे ना, A का निकालोगे, पहले A का पूछा गया है। तो A के लिए आपको मालूम होना चाहिए A का वैल्यू ये वाला है और B का वैल्यू इसमें ये वाला है। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या करेंगे ना, सिंपल सा कि A के लिए यहाँ पे क्या है आपका 2 है, A के लिए 2 है और A इस पूरे में कहीं पे नहीं है, तो ये सिंगल प्लेस पे है। तो जो सिंगल स्थान पे होगा उसका ऊपर और नीचे जितने भी नंबर है सभी को लिखना है इनटू का फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे 2 आपका सिंगल स्थान पे है, तो इसका ऊपर तो कुछ नहीं है लेकिन नीचे है, तो जितना भी नंबर है सबको लिखना है। बोलने का मतलब 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका 4 भी आएगा और 3 भी आएगा, है ना। ये हुआ A के लिए। B आपको लिखना है, तो B को पहले आप मिलाओगे। देखो B यहाँ पे तिरछा है तो पहले आप मिला लेना। मिलाने के बाद मैंने क्या बोला कि मिलाने के बाद ऊपर जो है उसका ऊपर देखना है और नीचे जो है उसका नीचे देखना है। तो मिलाने के बाद आप पाओगे कि 3 आपका ऊपर है और इसका ऊपर में कोई नंबर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका नीचे वाला जो है ना 4 है और इसका नीचे कुछ नंबर है, तो इसको भी लिखना है। ठीक है ना, बोलने का मतलब है कि B के लिए हो जाएगा 3 × 4 तो होगा ही होगा, और साथ में नीचे वाला भी आएगा, तो यानी कि नीचे में आपका 3 लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे D का लिखोगे, C का लिखोगे, तो C को भी आप इस टाइप से पहले मिला लो। तो C को आप यहाँ पे पहले मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये, तो 3 × 5 बन जाएगा। और साथ में इसका ऊपर जो भी नंबर है, क्योंकि इसका नीचे आपको नहीं लेना है, ठीक है ना, कभी भी मिलाने के बाद ऐसा घूमना नहीं है, मतलब ये देखो उल्टा साइड से दिखेगा, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा फिलहाल 3 इंटू में 5 इंटू में ऊपर में आपका 3 है, तो ये बन गया आपका C का वैल्यू। अब D के लिए आप क्या करोगे, D के लिए क्या करोगे आप ही बताओ। D सिर्फ एक पॉइंट पे है, D सिर्फ एक ही जगह पे है, तो जो नंबर सिर्फ एक प्लेस पे होगा उसका पूरा सीधा ऊपर नीचे टोटल नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा आपका, D के लिए बन जाएगा 2 इंटू में 5 इंटू में आपका 3, है ना। अब यहाँ पे देख लो कुछ कॉमन है जो सभी में है, तो आपका 3 जो है कॉमन है सभी में आपका, और 2 आपका सभी में नहीं है, ओनली 3 जो है सभी में है। तो आप यहाँ पे 3 को कैंसिल आउट कर सकते हो, सभी में है आपका 3, तो 3 को आप कैंसिल आउट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे 8:12 15 आपका यहाँ पे हो गया अगेन 15, है ना। इसमें 5 नंबर कैसे आ गया, 1 मिनट रुकना थोड़ा आप लोग। ये एक्चुअली जो C का लिखा हुआ है ना, जो C का लिखा हुआ है ये आपका 2 बार रिपीट हो गया था कुछ देर के लिए, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। इसका कोई मतलब इसमें नहीं है, ठीक है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपका ये ऐसा है। आई होप कि सभी का क्लियर है, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका यहाँ 15 हो गया और D के लिए आपका हो जाएगा 20 आपका, सॉरी 10 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यही सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इस पे हम 1-2 सवाल और देखते हैं, फिर आपको इसमें भी कुछ सवाल बताते हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का आता है, तो उसको कैसे बनाना है। जस्ट एक मिनट। देखिए अगला जैसे आपका यहाँ पे ये है, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे इसे क्वेश्चन है आपका A:B आपका है यहाँ पे 3:2 और B:C आपका है यहाँ पे 4:5 और C:D है यहाँ पे आपका 4:3 और D:E आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 2:3। मान लो कि E:F भी दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कभी रहता नहीं इतना लंबा। अगर इतना लंबा देगा ना तो इसमें मैं बता रहा हूँ क्या पूछेगा आपको यहाँ पे।
4:1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर इतना लंबा कभी एग्जाम में दिया है तो आपसे सिंपल सा पूछेगा A:F का मान बताइए क्या होगा, पूरा नहीं पूछता है कभी भी, ध्यान रखना है। अगर इतना लंबा दिया है तो A:F का मान क्या होगा, तो सिंपल सा आप पहले A का मान निकालोगे। तो पहले तो ये कंडीशन चेक कर लेना कि जो कॉमन है वो हमेशा क्रॉस में होना चाहिए। जैसे आप B कॉमन है, क्रॉस में है, आपका C कॉमन है, क्रॉस में है, D कॉमन है, क्रॉस में है, E कॉमन है, क्रॉस में है। अगर क्रॉस में नहीं हुआ तो हम उसको क्रॉस में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे अगला स्लाइड में हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप यहाँ पे A के लिए क्या करोगे कि A आपका इस प्लेस पे है, तो इसका ऊपर और नीचे जितने भी नंबर है सभी को इंटू का फॉर्म में लिखना है। तो A का नंबर ये वाला है, तो इसका ऊपर तो कुछ नहीं, तो इसका नीचे जो है ना, तो A के लिए आपका यहाँ पे बन जाएगा 3 × 4 × 4 × 2 × 4, ये आपका A का मान आ गया। अभी आपका F का मान क्या आ जाएगा, तो F आपका यहाँ पे है, तो F के लिए आप लिख दोगे यहाँ पे सिंपल सा F का ये वाला वैल्यू है ना, F का वैल्यू क्या है, ये 1 है, तो इसका नीचे तो कुछ नहीं है और केवल एक ही जगह पे F है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर को इंटू कर दोगे, क्या हो जाएगा आपका 1 × में 3 × में 3 × में 5 × में 2। अब देख लो दोनों में जो कॉमन है कुछ कट सकता है तो काट दो, यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कट जाएगा, 3 कॉमन है, एक 3 कट जाएगा। अभी यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 64, 4 × 4 आपका यहाँ पे हो गया और 5 × 3 15 हो जाएगा। तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसी सवाल में आपसे ऐसा भी पूछ सकता था यहाँ पे कि फाइंड A:E है ना, फाइंड A:E। तो अगर A:E पूछता ना तो हम ये वाला लाइन को देखते ही नहीं है। अगर हमसे A:E पूछेगा तो हम ये लाइन को नहीं देखेंगे, बिकॉज A:E यहाँ से बन जाएगा और इस सवाल का आंसर आप देंगे, ठीक है ना, इस सवाल का आंसर आप देंगे। और अगर हमको यहाँ पे ABCDEF सभी को निकालना होगा तो उसको तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ पे सभी का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये आपका 64:15 था, ठीक है ना। और आपसे मैं पूछा तो यहाँ पे कि A:E का मान बताइए क्या होगा, ये आपके लिए सवाल था। दूसरा, अगर हमको इसमें पूछा जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ फाइंड ABCDEF, सभी का मान बताना है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप A का लिख लोगे, तो A का आपको पूरा ही लिखना होगा, इसमें आप इंटू मत करना, अगर कुछ कटता है तो काट देना, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहाँ पे 3 × 4 × में 4 × में 2 × में 4, ये आपका A का पूरा मान आ गया, ठीक है, ये A का पूरा मान आ गया। अभी B के लिए आप क्या करोगे, तो B के लिए पहले आप इसको ऐसे मिला लोगे। मिलाने के बाद क्या है कि ये ऊपर में है तो इसका ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे में नंबर भर पार, यहाँ पे देखो पूरा भरा हुआ है, तो पूरा नंबर को लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना, जितने भी नंबर्स हैं। तो यहाँ पे B के लिए आपका ये नंबर बन जाएगा पूरा का पूरा, आपका बोलने का मतलब B का क्या हो जाएगा, तो 2 पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर आपका 4 × 4 × 2 × 4, ये हो गया B का। अभी जब C का लेना होगा ना तो C का देखो कौन सा है, C का देखो ये वाला है, तो यानी कि C का ये नंबर होगा। अब ध्यान से देखना कि ये C यहाँ पे ऊपर में है तो इसका ऊपर देखो एक नंबर है, तो अगर नंबर है तो उसको नोट करना है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका नीचे में भी देखो नंबर है, तो नीचे जितने भी नंबर है सबको लेना है। तो C के लिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ से 2 × 5 × में 4 × में 2 × में 4, है ना। आई होप कि सही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट वन आपका जब D को लिखना होगा तो D को पहले मिलाओ, यहाँ पे D देखो आपका ये वाला लाइन है D, तो D आपको ऐसे करके मिलाओगे ना, तो D का ऊपर देखो नंबर है तो सभी नंबर को लिखना है, D का ऊपर जितना भी नंबर है सबको लेना है, और नीचे भी जो नंबर है उसको भी लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो D के लिए यहाँ पे बन जाएगा आपका कितना बन जाएगा, ऊपर से शुरू करो 2 × 5 × 3, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 4, है ना, 2 × में 4, ये हो गया D का वैल्यू। अभी आपका E का वैल्यू में क्या आ जाएगा, तो E के लिए आप नोट कर रहे हो तो E का पहले देख लो, यहाँ पे E का वैल्यू आपका ये वाला हो जाएगा E आपका, और इसका नीचे तो कुछ है नहीं, है ना, नीचे कुछ भी नहीं, लेकिन ऊपर में है, तो ऊपर जितने भी नंबर है सबको लेना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 × में 3 × में 3 × में 5 × में 2 आपका, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट वन आपका EF है, तो F के लिए आप सिंपल सा पूरा नंबर को इंटू कर दोगे, क्योंकि F आपका एक ही प्लेस पे है, तो 1 × 3 × 3 × 5 × 2, है ना। तो ये आपका हो जाएगा F का वैल्यू। अब इसमें देख लेना कुछ कॉमन है क्या, तो सभी में क्या 2 दिख रहा है, यहाँ पे सभी में 2 तो दिख रहा है, लेकिन सभी में 3 नहीं दिख रहा है, और सभी में आपका 5 दिख रहा है क्या, नहीं 5 भी नहीं, ओनली 2 दिख रहा है। सब में जो कॉमन है ओनली 2 है, 2 जो है आपका सभी में कॉमन है कहीं ना कहीं, है ना।
तो फाइनली आपका आंसर यहाँ से क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा 64 और इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो 64 इंटू में 3 करोगे तो 4 तियाँ 12, 6 तियाँ 18, यानी कि 192 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 64 इंटू में 2, 64 इंटू 2 हो जाएगा 128, है ना। अब यहाँ पे आपका ये बन जाएगा कितना, 4 4 16, यानी कि 160 बन जाएगा, 160 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 160। अब यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये 4 3 12, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, ये 3 3 9 9 2 18, यानी कि 180 हो जाएगा, देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये कितना बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो ये आपका सवाल का फाइनली सही आंसर होगा। ध्यान रखना है कि एग्जाम में कभी भी इतना लंबा नहीं पूछेगा। अगर इतना लंबा दिया हुआ है तो 110% मैं बता रहा हूँ कि आपसे यही सब सवाल पूछेगा, छोटा सवाल पूछता है, ठीक है ना, 110%। ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए बताया कि आपको अगर ऐसा है तो इसी टाइप से निकालना है। आई होप कि इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं है और इस टाइप का सवाल का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला जैसे यहाँ पे सवाल में अगर लिखूं, अगला जैसे आपका सवाल यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे, है ना। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, ये आपके लिए है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका सवाल नंबर 3 कितना था वो, इसमें आपका 2 सवाल यहाँ पे दिए थे और शायद इधर में आपका एक सवाल में इधर दिया था, है ना। एक सवाल यहाँ पे 3 नंबर सवाल हुआ था और आपका आज का ये 4 नंबर सवाल होगा, ठीक है। आपका आज का ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा जिसका आंसर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आपका ये है A:B, 2:3, B:C, 4:5, C:D, 3:2, D:E, 1:2, E:F, 7:8 और आपका यहाँ पे F:G। ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे, मान लो 8:7। आपको इसमें फाइंड आउट करना है, सिंपल सा मैं दे रहा हूँ, फाइंड A:G। AG आपको बताना है, ठीक है ना, ये कितना होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आते हैं आपका सवाल नंबर, इसी में आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने जितना भी नंबर दिया है सभी में कॉमन आपका अक्रॉस में है। तो ये सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको बना देना है। लेकिन अगर सवाल में हल्का सिर्फ ट्विस्ट कर दे, हल्का सिर्फ ट्विस्ट कर दे, बोलने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि सवाल में अगर ये इस टाइप से कभी देखने को मिल जाए आपको, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका इफ, देखना यहाँ पे, है ना। अभी जो सवाल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ A:B आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2:3 एंड A:C दिया हुआ है यहाँ पे आपको 4:5 और मान लो यहाँ पे D:C दिया हुआ है आपको 2:3 और इसमें आपसे पूछा जाएगा फाइंड A, B, C, D। तब आप क्या करोगे, है ना। तो इसके लिए आपके पास पहले मेथड पता होना चाहिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सवाल को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ए है इसमें और यहाँ पे भी ए है, तो जब जो कॉमन होता है ना दोनों में, उसको हमेशा तिरछा होना चाहिए। यहाँ पे तिरछा है क्या, नहीं है ये तिरछा में। तो आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। आप इसको लिखेंगे कि सबसे पहली बात तो आप यहाँ पे लास्ट वाला लाइन अगर इसको चेंज कर दे, अगर इसी लाइन को आप चेंज करके लिखे, यहाँ पे क्या लिख दे आप, C:A लिख देंगे, है ना। तो C:A लिखने पर आपका ये भी जब चेंज हुआ तो इसका नंबर भी चेंज हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि A और आपका तिरछा हो गया, C ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्रॉस में हो गया। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इसको भी लास्ट वाला को भी चेंज करते हैं, लेकिन ये ठीक है तो इसको चेंज नहीं करना चाहिए आपको, है ना। तो अभी आपका फाइनली मैं इसको फ्रेश से लिख दूं तो आपका A:B कितना बन गया, यहाँ पे 2:3 का बन गया और यहाँ पे आपका C:A कितना बन गया है, तो 5:4 बन गया है और D: में C कितना बन गया है, यहाँ पे 2:3 बन गया है ना। तो इसमें आप पहले A का मान बताना है आपको, तो सबसे पहले A का, तो A देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि A पहले कॉमन है, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। 4 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे A, B, C, D यहाँ पे बताना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना 2 8, या फिर 2 गुना 4 गुना में 3 आप ऐसे करके लिख लो, नीचे आपका आ जाएगा ये, ठीक है ना। अगर कॉमन के बाद उसका ऊपर नीचे जो भी नंबर रहता है उसको लिखा जाता है, ठीक है।
ध्यान रखना है कि जैसे हम ऐसे मिलाए ना, तो ये ऊपर का पॉइंट है तो इसका ऊपर देखना है, और ये नीचे का है तो इसका नीचे देखना है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी मिलाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, नीचे है ना तो इसका नीचे स्लाइड होना है, ऊपर है तो इसका ऊपर ही जाना है, ये चीज को ध्यान रखना है खाली। जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे 5 क्यों नहीं लिखे, तो ये नीचे आ गया था, एक्चुअली वो ऊपर का पॉइंट था, ठीक है ना। तो आई होप ये सब छोटा मोटा डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। दूसरा आपको यहाँ पे बी का बताना है, तो बी देखो केवल और केवल एक ही प्लेस पे है, बी कहीं पे भी नहीं है। तो बी का आपका जितना भी ऊपर नीचे का नंबर है सबको इंटू कर देना है। तो बी के लिए हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू में 3 आपका हो गया बी के लिए। अभी आपका सी के लिए क्या हो जाएगा, तो सी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सी का जो कॉमन है ये है ना, सी क्या है कॉमन है यहाँ पे। तो सी जब कॉमन है तो इसका नीचे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 3 तो रहेगा और ये 5 भी रहेगा। अभी ये जिसे 3 5 पहले लिख लो, उसके बाद अब देखो इसके ऊपर का पॉइंट है तो इसका ऊपर में नंबर 1 है, इंटू 2 लिखोगे यहाँ पे। लास्ट वन आपका यहाँ पे जैसे कि आप लिखना है आपको किसका वैल्यू में, डी का वैल्यू लिखना है। तो डी के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से डी के लिए क्या करोगे, सिंपल सा डी सिर्फ एक प्लेस पे है और कहीं पे भी नहीं है, तो डी सिर्फ एक प्लेस पे है और कहीं पे भी नहीं है, तो इसका पूरा ऊपर नीचे का नंबर इंटू का रूप में लिखा जाएगा, यानी कि 2 गुना में 5 गुना में 2। कुछ कॉमन है तो आप काटिएगा, सभी में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 2 सभी में कॉमन है आपका, 2 से आपका 2 बार में जाएगा, ये 2 कॉमन है आपका, है ना। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा 12, आपका ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा सवाल का आंसर। आई होप कि यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगला मैं यहाँ पे सवाल लेता हूँ, रैंडमली सवाल लिख रहा हूँ अभी। इफ A:B आपका दिया हुआ है 4:5, C:D दिया हुआ है आपका 2:3, B:C दिया हुआ आपका 4:5, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि E:D दिया हुआ है आपका 2:3, ठीक है। और F:E दिया हुआ है आपका यहाँ पे 4:3, और आपको इसमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे A:F। तो सबसे पहली बात तो हमको सवाल को सही करना है, सवाल यहाँ पे सही है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है। पहली बात तो इस दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है ना, तो पहले ही गलत हो जा रहा है। तो इसको आपको जब A:F निकालना है तो सभी में एक रिलेशन कॉमन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे A:B है ना, तो अभी जो सीरीज है वो B से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे A:B है तो या तो B या तो A से स्टार्ट होना चाहिए। तो B या A से कोई सीरीज स्टार्ट है तो आपका देखो एक सीरीज यहाँ पे ये वाला B या A से है। बोलने का मतलब इसको हम उल्टा लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे B:2 में C लिखेंगे यहाँ पे, है ना, B:C। ये लाइन को हम यहाँ से हटा करके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइन जो है यहाँ से हट गया, मान लो कि ये जो घेरा कर दिए हट गया, यहाँ पे नहीं है, ये B:C ऊपर चला गया। तो ये सेम टू सेम देखो लिखे, B:C क्या है, सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सेम टू सेम 4:5 लिखा जाएगा। अब C और C देखो कॉमन है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, B और B भी कॉमन आपका आ गया, तिरछा में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जब D का देखोगे ना, तो D आपका देखना है यहाँ पे, D यहाँ पे था तो D का प्लेस यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो जब आप इसको चेंज करोगे मतलब ये लाइन आपका चेंज होने वाला है ना। इसको आप लिखोगे D:2 में E, तो ये जब रिवर्स हुआ तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 3:2 में 2 हो जाएगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा, है ना। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा कि जैसे E और D का प्लेस हम चेंज किए तो यहाँ पे इसका भी प्लेस चेंज होगा, ठीक है ना। अब आपका यहाँ पे E आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे E होना चाहिए, ये लाइन भी, लास्ट वाला लाइन भी चेंज होगा। बोलने का मतलब इसको E:F लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब ये चेंज हुआ तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा, 3:2 में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका ये सही हो गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पे B और B कॉमन है, तिरछा में है, C और C कॉमन है, तिरछा में है, D यहाँ पे, और देख लो यहाँ पे क्या है आपका D, यहाँ पे देखो ये रेड वाला जो है ये सही लिखा हुआ है, तो D और D यहाँ पे आपका तिरछा हो गया है, ठीक है ना। और E और E आपका देख लो यहाँ पे तिरछा हो गया, सभी लाइन तिरछा हो गया है, तब आप आंसर बना सकते हो। अभी आप A का लिखना है ना, तो A सिर्फ एक ही प्लेस पे है, तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि A का जितना भी नंबर है सबको ऊपर नीचे इंटू कर देंगे। बोलने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि नंबर को देख लो, कंफ्यूजन ना हो कभी भी, है ना। ये आपका वर्किंग में कौन कौन है, तो आपका ये देखना, हम उसको कट कर दे रहे हैं, ये वर्किंग में नहीं है, दूसरा आपका ये वर्किंग में नहीं है, और आपका ये वर्किंग में नहीं है। ये तीनों लाइन आपका कट गया। आप चाहो तो फ्रेश से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो A के लिए हो जाएगा यहाँ पे 4:4:2, और इंटू में आपका ये वाला 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और आपका यहाँ पे अगेन ये 3 हो जाएगा, इंटू में 3। A केवल एक ही स्थान पे था इसलिए हमने पूरा लिख दिया। अभी F का क्या हो जाएगा यहाँ से, तो F का आप लिख दो पूरा ऊपर का नंबर, नीचे से आपका देख लो, नीचे से आपका F यहाँ पे है तो इसका पूरा ऊपर का नंबर चला जाएगा।
तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, एफ का वैल्यू देख लेना है पे जो मैं घेरा कर रहा हूँ, है ना, ये सभी आपका एफ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, है ना। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बन गया यहाँ पे फाइनली, तो 4 गुना 3 आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 5 गुना 5 25। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो जनरली आपसे यही पूछा जाएगा, ना कि पूरा का मान पूछा जाएगा। तो आई होप कि इस टाइप का सवाल का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसे अगला यहाँ पे एक सवाल मैं लिखता हूं, A:B आपका यहाँ पे दिया हुआ है, A:B ही क्यों, यहाँ पे M:N भी हो सकता है। M:N का वैल्यू है यहाँ पे 3:5, और N:O का वैल्यू है यहाँ पे 4:3, P:O का वैल्यू यहाँ पे आपका है 2:3, और यहाँ पे आपका P:Q इसका वैल्यू है आपका 3:2। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि M:Q क्या होगा, ये बताना है आपको। तब आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप ऊपर देखना कि जो कॉमन है वो हमेशा तिरछा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे N को तो तिरछा पाएंगे, ये लाइन तक तो आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका आंसर आएगा। लेकिन इसमें आपका देखो O को सीधा कर दी, तो आप यहाँ पे इस लाइन को आप हटाएंगे, कॉपी पे नोट करेंगे, फिर से आप इसको लिखेंगे। जब आप सवाल लिखते हो उसी समय इसको आप सीधा करके लिख सकते हो कि यहाँ पे O:P लिखेंगे, है ना। तो जब ये दोनों का प्लेस चेंज हुआ, O यहाँ पे लिखा गया, P यहाँ पे हुआ, तो ये दोनों भी चेंज हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा ये, है ना। अब आपका ये सही हो गया है। अब यहाँ पे M:Q बताना है ना, तो आप पूरा प्रॉपर फॉलो करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि O तिरछा हो गया, P भी आपका तिरछा हो गया है ना। तो अभी M का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा सीधा नीचे नंबर आ जाएगा, क्योंकि M यहाँ पे एक ही प्लेस पे है। तो M के लिए आपका यहाँ से पूरा नंबर सीधे आ जाओ नीचे तक में, कितना हो जाएगा ये, ध्यान रखना है कि ये लाइन यहाँ पे नहीं है ना, ये लाइन आपका यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है, ये नहीं है इसमें। तो 3 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 3। दूसरा आपका Q के लिए क्या हो जाएगा, तो Q आपका केवल एक ही स्थान पे है, तो Q का जितना भी ऊपर नीचे नंबर है सबको लिख दो यहाँ पे, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है आपका, 2 गुना 2 आपका 4 होता है, 2 गुना 2 आपका 4 होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा। और कोई नंबर कॉमन है, तो आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9:5। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया है, किसी को भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपके लिए मैं एक सवाल यहाँ पे देख रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, x:y यहाँ पे दिया हुआ है, इफ x:y है 3:4, और यहाँ पे दूसरा आपका लिखा हुआ है y:z 2:3। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है a:z 4:2। आपको इसमें बताना है 4:3 कर दो इसको, ठीक है। a:x:y:z ये बताना है, ये आपके लिए है, ठीक है। चलिए बाकी मैं आज का लेक्चर यहीं पे रखता हूं, अगर आप लोग बताएंगे तो इसका मैं दूसरा लेक्चर भी ला सकता हूं, ठीक है ना। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, इसमें आपका एक टाइप और है, देख लेना यहाँ पे, है ना। इसी में आपका जैसे कि फ्रैक्शन में कभी दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का है, 1 मिनट, है ना। देखना जैसे कि A:B यहाँ पे गिवन है आपका 14/7, या फिर 14 बटे में आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, 17:2 में आपका यहाँ पे है 21/34, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है C:2 में A, C:2 में A लिखा हुआ है यहाँ पे आपका 20/3 इस2 में 27/5 आपका, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है D:2 में C:2 में D लिख दो इसको, ठीक है ना। हल्का थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे हम, C:2 में D लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 21/5, 15 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 7, ठीक है। ये नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक नंबर और दे देते हैं, या फिर चलो इसी में मैं पूछ लेता हूँ
फाइंड ए बी सी डी, चारों नंबर बताना है। तो सबसे पहली बात तो कंडीशन ये है कि कभी भी अगर फ्रैक्शन में रहता है तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होता है, ध्यान रखना है। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन या पॉइंट में नहीं होता है, वो सिंपल सा उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो नंबर अगर ये कट सकता है तो काटना है। यहाँ पे 17 से नीचे नीचे कटेगा, 17 से ये 2 बार में कटेगा, और ऊपर में आपका 7 से 2 बार में कटेगा, और 7 से ये 3 बार में जाएगा, है ना। अभी क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब दो जो ये दोनों है ये आपका इधर में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो 1 गुना 3 3 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका किसका मान, ये बन गया आपका सिंपल सा A/B का मान बन गया, ठीक है। 4:3 किसका मान बन गया ये, तो A/B आपका आ गया यहाँ से 4:3, ठीक है ना। कोई इशू नहीं, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा आपका यहाँ पे क्या था कि एक जो है वो कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे आपका ये सही लिखा हुआ, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली इसको कट करके खाली लिख दो। 5 से कटेगा 4 बार में ये, और 3 से कटेगा आपका ये वाला 9 बार में। तो ये 9 इधर चला जाएगा, तो 9 गुना 4 आपका हो जाएगा 36 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको उल्टा लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुकना आप लोग, ठीक है। 20 यहाँ पे लिखो और 5 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। 20 इसमें और 5 इसमें आपका, है ना। अभी आप कट करो यहाँ पे, ठीक है। अभी आप कट करोगे यहाँ पे तो 3 से आपका ये चला जाएगा 9 बार में, और यहाँ पे आपका 5 से ये चला जाएगा 4 बार में। तो फाइनली आपका 9 इधर आ जाएगा, तो 9:4 हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कि जब देखना यहाँ पे कि जब इसको आप लिखोगे ना C/D लिखोगे तो C और C सामने हो जाएगा। तो इसको आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे, मतलब उल्टा लिखना है इसको, है ना। इसको हमको रिवर्स लिखना है, D को इधर लिखना है, C को इधर लिखना है। तो D/C हो जाएगा ये, D/C। अब ये जब उल्टा हुआ है ना तो इसका वैल्यू भी उल्टा हो जाएगा। पहले 7 से ये 3 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका 5 से चला जाएगा कितने बार में, 3 बार में। तो ये हो जाएगा 9:1, तो ये हो जाएगा 1:9। देखना ध्यान से, ये हुआ आपका 9:1। तो ये 9:1 किसका मान है, तो ये C/D का मान है। लेकिन हमको यहाँ पे DC चाहिए था, मतलब रिवर्स चाहिए था, तो इसलिए 1:9 हो गया। अभी आपका सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पहले A का लेना है, तो पहले A का आप कैसे लोगे बताओ। तो A देखो 2 जगह में है, तो A आपका हो जाएगा 16, 16 गुना में 9 आपका होता है 144। चाहो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 16 9 144, ठीक है। या फिर आप इसको छोटा में भी रख सकते हो, 4 इंटू में 9, ठीक है ना। ये ठीक है आपका, है ना। दूसरा आपका A के बाद B चाहिए, तो B केवल और केवल एक प्लेस पे है, B केवल और केवल एक प्लेस पे है। वो प्लेस आपका ये वाला है, तो ये पूरा नंबर आ जाएगा इंटू में के फॉर्म में। तो 3 इंटू में 4 इंटू में 9 हो गया B के लिए। अब C के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो C आपको पहले देखो इस टाइप से C को है, तो C को आप पहले यहाँ पे मिलाओगे तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अभी आपका D का क्या हो जाएगा, तो D केवल एक प्लेस पे और ये यहाँ पे है, तो D के लिए पूरा हो जाएगा 4 इंटू में 9 इंटू में 1 आपका, है ना। अभी देखो सभी में कॉमन क्या है, तो 4 और 9 मेरे को सभी में कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 4 और 9 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो 4 पहले सबका काट दो, 4 सभी का काटो। 9 भी आपका देखो सभी में है आपका, तो 9 भी सभी का कट जाएगा यहाँ से एक। तो फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4:3:9:1। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि अगर इस टाइप का भी सवाल रहेगा तो उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज का आपका सवाल नंबर यहाँ पे 6 हो जाता है। ये आपके लिए रहेगा सवाल नंबर 6। m/n बराबर दिया हुआ है 10/13 में आपका यहाँ पे दिया हुआ है 20/39, ठीक है ना। दूसरा आपका यहाँ पे है m/o लिखा हुआ है इसमें, और ये लिखा हुआ है आपका 15/13, और इस में आपका यहाँ पे है 52/5, है ना। और दूसरा आपका यहाँ पे है O/P लिखा हुआ है इसमें, O/P 17/20, 85 में आपका 40। और आपको इसमें बताना है कि N/P बताना है आपको, है ना। इसमें बताना है आपको, ये आपका सवाल नंबर 5 है, आपका 6 है आपका, है ना। शायद सवाल नंबर ये 6 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। देख लो एक बार कितना नंबर सवाल होगा ये। 4 था ये, 9, हाँ ये आपका 4 हो गया,
13 नंबर पे भी 4 है, 9 नंबर पे भी 4 है, ऐसे कैसे होगा भाई? ये आपका 4 नंबर था, और जो 13 नंबर पेज है इसमें आपका जो है 13 नंबर पर जो पेज है ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, करेक्शन हुआ है, ध्यान रखना है। और 13 नंबर के बाद में आपका यहाँ पे ये है ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ये कितना है? ये 6 नंबर क्वेश्चन है। और अभी जो लास्ट में मैं दे रहा हूँ ये 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कितना नंबर हो जाएगा ये? तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ट एक मिनट, ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 7 नंबर में बताना है यहाँ पे n/2 में p क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि सही लगा होगा। अगर ऐसे सही है तो आप लोग बताएंगे तो हम जैसा इसको भी कंटिन्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी नेट का इशू आ रहा है और कब तक ये सॉल्व नहीं होता है ये हम भी नहीं बता सकते हैं। और लाइव क्लास में थोड़ा नेट का इशू है तो आपका लेक्चर अटेंड करने में सभी को इशू हो रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं।